नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की आज बैठक होने वाली है और ये बैठक संसद के केंद्रीय कक्ष में होगी। बैठक में सभी नवनिर्वाचित सांसद मौजूद रहेंगे। बैठक में एनडीए की ओर से सरकार बनाने पर चर्चा होगी। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री और पूर्व सीएम मनोहर लाल भी सेंट्रल भवन पहुंचे और बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए ने 293 सीटों पर जीत दर्ज की है और बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। और साथ ही प्रधानमंत्री बता दें कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ग्रहण कर समारोह रविवार को हो सकता है और साथ ही इस बार बीजेपी के लिए सरकार चलाने की राह पिछली बार की तुलना में आसान नहीं हो सकती, क्योंकि जेडीयू और टीडीपी दो बड़े दल हैं जिनके बिना सरकार नहीं चलाई जा सकती। ऐसे में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने सहयोगियों को खुश रखने की है और साथ ही पीएम मोदी के राजद संसदीय दल का नेता चुन जाने के बाद टीडीपी अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू और जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नीतीश कुमार जैसे गठबंधन के वरिष्ठ सदस्य राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और साथ ही उन्हें समर्थन देने वाले सांसदों की सूची सौंपेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ चंडीगढ़ से संवाददाता ऑपिश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही चरखी दादरी से हमारे साथ उमेश सत साहेब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करना चाहूंगी चंडीगढ़ का, जहां से ऑपिश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। ऑपिश शर्मा, एनडीए की बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट जानकारी दे दीजिए। देखिए सोनिया, आज एनडीए की एक अहम बैठक जो होने वाली है और ये बैठक करीब 11 बजे के आसपास बताई गई, तो उम्मीद करते हैं कि 11:30 बजे के आसपास तक जो बैठक जो शुरू हो जाएगी। इसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता, हरियाणा और तमाम मुख्यमंत्री सहित जो एनडीए के बाकी घटक दलों के जो बड़े लोग हैं वो सभी इसमें जो है शिरकत करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर चर्चा होगी। हालांकि ये जो बैठक है एक औपचारिकता ही पूरी जो वो करेगी, क्योंकि अगर हम बीजेपी विधायक पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक माने तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता जो चुन लिया गया। इससे एक साफ संकेत जा रहा है कि एनडीए के नेता भी जो है जो प्रधान नरेंद्र मोदी है वही होंगे और तीसरी बार शपथ भी वो लेंगे। आज की बैठक के बाद उनको विधिवत तौर पर जब एनडीए का जो सदस्य चुन लिया जाएगा, उसके बाद जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है वो नई सरकार बनाने का जो है उनके सामने जो है दावा पेश किया जाएगा और 9 तारीख को जो है नई सरकार जो है वो बनेगी। और वर्तमान में अगर बीजेपी की तरफ से विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों, बड़े कद्दावर नेताओं को या फिर जो बड़ी शख्सियत थी उन सभी को निमंत्रण जो भेजे गए, सरकार की एक तरह से तैयारी पूरी हो चुकी है। बहरहाल अगर सरकार की हम बात करें तो सरकार के अंदर विभागों का बंटवारा जो है वो एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए है, क्योंकि जो एनडीए का मुख्य घटक दल है उसके अंदर जो जेडीयू और तेलुगु देशम पार्टी है चंद्रबाबू नायडू की, तो इन दोनों दलों की जो नजर है वो बड़े विभागों के ऊपर, जैसे फाइनेंस, हेल्थ, रेल, फॉरेन, डिफेंस, इस तरह के कुछ विभाग हैं जिनके ऊपर इनकी नजर है। और गृह मंत्रालय तक के ऊपर भी जो सूचनाएं आ रही है उस पर भी दावा जो किया जा रहा है, क्योंकि 2000 जब लोकसभा के चुनाव की मतगणना पूरी हुई तो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। उनके पास 240 जो है वो सांसद हैं और उनको जो टीडीपी और जेडीयू की जो सरकार की, जेडीएस की सरकार की जो उनकी जरूरत पड़ेगी। ऐसे में अगर घटक दल को साथ लेकर चलना है तो उनको कुछ बड़े विभाग जो है जरूर सौंपे दिए जाएंगे, लेकिन अब कौन से विभाग दिए जाते हैं, कितने विभाग दिए जाते हैं, ये देखने वाली बात है। जी ठीक है, ओपी शर्मा बनी रहिए हमारे साथ। एक बार फिर रुक कर लेते हैं चरखी दादरी का। उमेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। उमेश, बैठक में कौन कौन शामिल होने वाला है, इसकी क्या कुछ ज्यादा जानकारी?
लगता है तकनीकी खामी के कारण शायद संपर्क टूट गया है। रुक कर लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजबीर रोहिला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता नीरज गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले रुक करना चाहूंगी राजबीर रोहिला जी का। राजबीर जी, एनडीए की बैठक में क्या कुछ खास आज रहने वाला है, या बीजेपी हारी उन पर भी मंथन हो सकता है, या फिर जो सरकार गठन को लेकर चर्चाएं आ रही है कि सरकार गठन को लेकर चर्चा की जाएगी बैठक में, या सिर्फ सरकार गठन को लेकर चर्चा की जाएगी? सोनिया जी, आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा राम राम। भारतीय जनता पार्टी की आज कई बैठकें हैं, एनडीए की भी बैठकें हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं सभी को आज बुलाया गया है और उस बैठक में अपने वो विशेष चर्चाएं होंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सामूहिकता में विश्वास रखती है, सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, इसी के साथ साथ एनडीए की बैठक भी आज आहूत 11 बजे संसद भवन में, उसमें आज एनडीए का हमारा नेता चुना जाएगा श्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना नेता चुन लिया। तो एनडीए का एक हमारा जो एक प्रथा है उस हिसाब से आज चुना जाएगा और जल्द ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ लेंगे। तो मुझे लगता है ये जो आपने मंथन वाली बात की है, जो हार हुई है, तो उसके लिए कोई और समय निश्चित होगा। आज सिर्फ सरकार बनाने पर फोकस है। ठीक है, रोहिला जी बने रहिए हमारे साथ। लगातार हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता नीरज गुप्ता जी हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज जी, एनडीए सरकार बनाने जा रही है, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, तो क्या गठबंधन ने क्यों सरकार बनाने की कोशिश नहीं की, क्या रीजन है? देखिए, सरकार बनना एक प्रक्रिया है। जब बहुमत साबित हो गया, एनडीए सरकार बना दी जाती है, तो एक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, इसे पूरा करना पड़ता है। अब इनकी एनडीए की बैठक चल रही है, संसदीय के नेता मोदी जी सुने के एक फॉर्मेलिटी मोहर लगाना बाकी है। लेकिन आप ये देखिए, सरकार बनने में कितनी कठिनाइयां हैं। जो नीतीश बाबू, चंद्रबाबू नायडू शुरू में बिना समर्थन पत्र दिया था कि हमारी कोई डिमांड नहीं है, और अभी मैं टीवी पे देख रहा हूँ उनकी डिमांड शुरू हो गई है। अभी ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहे, नीतीश कुमार जी भी अपने विभाग के लिए बंटवारे के लिए बात करेंगे, और टीडीपी वालों की आप बयानबाजी देख रहे हैं। जिस मैंडेट के खिलाफ से ये नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे कि कांग्रेस में सभी पे इल्जाम लगाते थे सारी संपत्ति मुसलमानों को दे देंगे, मुसलमान आरक्षण के खिलाफ है, और टीडीपी मुसलमान जारी रख रही है। आप देखने वाली बात होगी, जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, जो मैं कहता हूं करके दिखाता हूं, अब ये सपने कैसे पूरे होंगे? देखिए, दूसरी बात ये है, टीडीपी और जेडीयू कई सालों से स्पेशल पैकेज मानते आए हैं। अब देखने वाली बात है कि मोदी जी सिर्फ अपनी सत्ता के लालच में, सत्ता चलाने के चक्कर में स्पेशल पैकेज देंगे नहीं देंगे। उससे पहले तो हमेशा कहते थे स्पेशल पैकेज देना केंद्र सरकार के लिए मुमकिन नहीं है, इससे अतिरिक्त बहुत पड़ेगा दोनों राज्यों में। आप कैसे देंगे? अंदर बात सुनने वाले वो इस बात के लिए तैयार है। देखिए, 2014 में एनडीए के 46 मंत्री थे, 41 बीजेपी के, 5 उसके, और 2019 में 54 इनके मंत्री थे और 4 सहयोगी थे। जब तो मजबूरी वाली कोई बात नहीं थी, अपनी मर्जी से पद दिए थे इन्होंने। लेकिन आप मजबूरी वाली बात रही है। मैं टीवी देख रहा हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार वाला फार्मूला अडॉप्ट कर रहे हैं कि 4 एमपी पे 1 मंत्री पर जी। आप देखिए, उसका मानना ना मानना, तो आप नीतीश जी और जेडीपी आते, नीतीश बाबू और जेडीपी बाबू वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं। लेकिन मेरा मानना है, जैसे मनमानी क्या करते थे, अब वो बात नहीं रहेगी। और दूसरा, आप टीवी स्क्रीन के माध्यम से मैं देख रहा हूँ, जितने मलाईदार पद हैं वो जेडी और नीति मांग रही है, जेडी और टीडीपी मांग रही है, टीडीपी वाले तो स्पीकर पद भी मांग रहे हैं। तो इन पे कौन से पद बचेंगे जिससे विकास की बात करेंगे? मुझे तो नहीं लगता। ठीक है नीरज जी, इसी पर जवाब ले अमित शाह जी गृह मंत्री बन पाएंगे। नीरज जी, अमित शाह जी, हाँ जी नीरज जी, इसी पर जवाब ले लेते हैं राजबीर रोहिला जी से। रोहिला जी, आपने सुना नीरज जी ने जो कुछ प्रतिक्रियाएं दी। उन्होंने कहा कि टीडीपी और जेडीयू की अगर बात की जाए तो उनकी काफी लंबी चौड़ी मांगे हैं, तभी जाकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी एनडीए को समर्थन दिया है। क्या कुछ कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया? तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के पुराने सहयोगी रहे हैं। ये कोई आज की बात नहीं है, क्योंकि तेलुगु देशम पार्टी जब से अस्तित्व में आई थी चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में, तब भी
अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में वो समर्थन दिए थे उन लोगों ने, और जनता दल यूनाइटेड ने भी। तो ऐसी कोई बात नहीं है, और ये सब मीडिया में रखी रखाई बातें, मीडिया को टीआरपी चाहिए, उस हिसाब से ये बातें हैं। अदरवाइज ऑथेंटिक कोई भी बयानबाजी नहीं हुई अभी तक। हाँ, कोई भी पार्टी है, कोई भी एलआई है, वो कोशिश करता है उसे ज्यादा से ज्यादा मिले, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। आज परिस्थितियां हैं, आज उस हिसाब से जो भी बड़ा या अच्छा होगा वो किया जाएगा। तो इसमें कांग्रेस को या इंडिया अलायंस को मतलब चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे एनडीए का मसला है, और हमारे जो नेता वो सक्षम है सरकार चलाने में भी और एनडीए चलाने में भी। पहले भी चलाकर दिखाया, आगे भी चलाकर दिखाएंगे। रही बात विशेष पैकेज की, तो किसी भी जो दल सत्ता में है और वो एलआई है सेंटर में, तो उसकी कोशिश होती है अपनी जनता के लिए ज्यादा से ज्यादा लिया जाए, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। ठीक है रोहिला जी। नीरज गुप्ता जी, आपने सुना, इन्होंने अपने पूरी तरह से डिफाइन कर दिया कि एनडीए के जो नेता हैं वो पूरे तरह से सक्षम है सरकार बनाने में। और साथ ही अगर एनडीए सरकार, बता दें कि आपको क्या लगता है कि विपक्ष के मजबूत हो जाने से अब देश में क्या सरकार जो पहले के मुकाबले है उसमें कितना बदलाव देखेगी? क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? नहीं कर पाएंगे। पहले तो लिमिटेड एमपी थे, सबको बाहर कर देते थे, अब तो 230, 35, 240 के एमपी कैसे बाहर करेंगे? अब तो देखने वाली बात यह है। दूसरा, रोला जी ये बात कह रहे थे कि टीवी पे एक सुनाई बातें हैं। मेरे रोला भाई जी, आप बयानबाजी सुनिए, टीवी वाले क्या ही है कि मुसलमान आरक्षण जारी रखेंगे। क्या आपके मोदी जी से मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि उन्होंने जो कमिटमेंट की थी इलेक्शन में बहुत उड़ाया था कि कांग्रेस वाले सारे पार्टी मिलकर देश की जनता मुसलमान आरक्षण के खिलाफ इनको दे देंगे, तो आप ये वादा पूरा करेंगे नहीं करेंगे? आप बताइए, अब मोदी जी वादा पूरा करेंगे? टीडीपी की स्टेटमेंट देख लो, उन्होंने अभी भी स्टेटमेंट दी उनके मंत्री ने कि मुसलमान आरक्षण जारी रहेगा। तो और जेडीयू वाले भी इसके खिलाफ है। जेडीयू वाले बोलते थे ये राम मंदिर मस्जिद करते हैं। आप जेडीयू का बयान दे देता हूं आपको नीतीश जी का। तो ये सब बेकार की बातें हैं। आपकी सरकार 1 साल से नहीं चलेगी। मोदी जी जहां एक ड्रेस में 3 फंक्शन निपटा दिया, जहां 3 प्रोग्राम में 3 ड्रेस चेंज करते थे, परसों सारी दुनिया देख रही है उनका हाल क्या है। और अमित शाह जी तो चुप्पी साहब लेते। अमित शाह जी कहते थे राहुल बाबा आप वायनाड से भी हारोगे, अमेठी से भी हारोगे, रायबरेली से भी हारोगे। आज वो स्मृति ईरानी कहां चली गई सिलेंडर वाली? आज वो कहती थी, राहुल जी को कहती थी शहजादा भाग गया, और बीजेपी वाले कहते थे शहजादा के पीए को लड़ा दिया, पीए क्या जीतेगा? पीए ने उसे धूल चटा दी। आपकी हिगड़ी निकल चुकी है। अहंकार अच्छा नहीं होता है। अहंकार तो रावण कब नहीं चला, फिर आप क्या चीज है? अयोध्या से आप आगे से बड़ा शर्म और दुर्भाग्य की बात है। जिस अयोध्या में कहते थे राम को लाया, अरे वहां से हार गए। राम के नाम पे आप लोट लूटते हो। क्या बोलोगे? जनता देख रही है। आपके मोदी जी की और अमित शाह की हवाइयां उड़ी पड़ी है, तो मजबूरी में सरकार बन रही है, सबको मालूम है। ये आप देख लें, 1 साल से भी सरकार नहीं चलेगी। ठीक है गुप्ता जी, इसी पर जवाब लेते हैं। रोहिला जी, तमाम तरह के आरोप विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं। कहा कि मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना रही है, और साथ ही 1 साल भी ये सरकार नहीं चल पाएगी। तमाम तरह के आरोप विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं। क्या कुछ प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे? अलायंस है वो कल ही टूट गया, क्योंकि गोपाल राय जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि हमारा जो गठबंधन था वो लोकसभा पर था, तो लोकसभा के बाद हम अलग अलग है। तो ये जो मोदी जी ने बोला था कि इंडिया अलायंस चुनाव के बाद टूट जाएगा। रही बात बयानबाजी की, तो चुनाव में बयानबाजी आप लोगों ने भी काफी की है। आप लोग भी कह रहे थे हम सरकार बनाने जा रहे हैं, आप तो 99 पे अटक गए। आप तो नर्वस 90s का शिकार हो गए नीरज जी, क्योंकि जनता ने आपको मैंडेट दिया ही नहीं। आप लोगों ने एक प्रोपेगेंडा फैलाया कि संविधान बदला जाएगा, SC ST का आरक्षण, आपने तो झूठा प्रोपेगेंडा अपना चलाया, उसमें कुछ लोग भ्रमित हो गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संविधान के साथ खड़ी है, SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ खड़ी है। और एक बात, जो आपने वो आरक्षण की बात करी, वो स्टेट का मसला है, वो स्टेट का मसला स्टेट में है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में TDP और जनसेना की सरकार है, हम वह छोटे से एलआई है वहां, तो उसमें हमारा कोई विशेष मसला नहीं रहता। रही बात समय के आधार पर जो चीजें तय होंगी वो सबके सामने आएंगी। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो हम लोगों ने तो हम उसी आधार पे काम कर रहे हैं। और आज भी हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री है श्री नायब सैनी जी 4 बजे हैप्पी कार्ड बांटेंगे, क्योंकि लाखों लोगों को
लाखों लोगों को जो गरीबी रेखा से नीचे उनको कारण दिए जा रहे हैं। 1000 किलोमीटर तक की 1 साल में आपकी यात्रा फ्री रहेगी। हम लोगों को राहत देने का काम करते हैं, आप लोगों को भटकाने का काम करते हैं। और भटकाने में ठीक है, हमें डैमेज हुआ, हमें हरियाणा में भी 5 सीटों का डैमेज हुआ, लेकिन हम जनता में फिर जाएंगे और उनको बताएंगे आपकी सच्चाई और जनता फिर सहमत होगी। ठीक है रोहिला जी। नीरज गुप्ता जी क्या कहेंगे? तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस पर लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस ने झूठ की राजनीति की है और साथ ही कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे? दे रहा हूं मैडम, इनके प्राइम मिनिस्टर, इनके पूरे कैबिनेट मंत्री मोदी जी का सब कहते थे अग्निवीर योजना बढ़िया। आप टीडीपी वाले और जेडी वाले क्यों विरोध कर रहे हैं? वो कह रहे इस पर समीक्षा होनी चाहिए। अगर आप इतनी सक्षम है तो आयरन टोजा नहीं, हम जेल नहीं करेंगे, उनको क्यों नहीं जवाब देते? टीवी देखिए रोला जी, अभी आप अपडेट नहीं है, दोबारा देखिए वहां से क्या बयान हुई है, दोबारा टीवी खोल के देखिए। ऐसा है जितनी भी आपकी योजना है सब हाई योजना है। आपने कृषि कानून भी ऐसे ही लागू करे थे और उनको वापसी लेना पड़ा, मुंह की खानी पड़ी 1 साल बाद 1.5 साल बाद। ऐसे अब जल्दबाजी में कानून लागू करते हैं। आपको सरकार चलाने की समझ नहीं, आप सरकार चलाते हुए 10 साल हुए हैं, हमने 60 साल राज करा है। रही हमारी बात, हमने गठबंधन सरकार में सरकार बनाने की कोशिश नहीं करी। जब टाइम आएगा देखेंगे, हमारे राहुल जी ने बोला हमारी कोई कोशिश नहीं है, सरकार तो अपना बन जाएगी, आप देखना 1 साल में। अब कोई बात आप पूरा नहीं कर पाएंगे, अभी से लेग पुलिंग हो गई है। अभी तो आपके छोटे छोटे दल डिमांड कर रहे हैं, शिवसेना डिमांड कर रही है। अभी आप देखना आपके बंटवारा हो जाए, कोई बहुत है। मुझे नहीं लगता मुझे तो ये नहीं लगता अकेली बीजेपी को 20-22 मंत्री बनेंगे, सारे मंत्री पद चले जाएंगे। आप देखते रहना, ये विकास के मुद्दे पे लड़ाई थी, हमने चुनाव नहीं लड़ा, जनता ने चुनाव लड़ा है। आपको धूल चटा दी है और जनता से जो आपने वादे किए ना, कोई वादे नहीं पूरे किए थे। राम मंदिर से किसी को रोजगार नहीं मिलता भाई साहब, ये आप देखिए। आप सिर्फ आपकी सारी मीटिंग में नरेंद्र मोदी जी मेंटली इमोशनल ब्लैकमेल करते थे, भाई और बहनों मुझे गाली दे दी, मुझे नीच का, वो पुरानी बातों का आज उधेड़ते थे। आज उसका फल दे दिया राम भगवान ने, क्योंकि राम मंदिर जी ये कहते हैं राम ने जो राम जी थे ना, उन्होंने मर्यादा के लिए सत्ता छोड़ दी थी। अरे आपने तो सत्ता के लिए मर्यादा छोड़ दी, आप क्या बात करोगे? अभी आप देखना सरकार 1 साल से ज्यादा चल जाए तब मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है नीरज जी, बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, ओपी शर्मा जी। ओपी शर्मा जी, बैठक में आज क्या नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुन लिया जाएगा, इस पर क्या अपडेट? देखिए सोनिया, अगर मैं बात करूं तो नरेंद्र मोदी जो उनको एक संसदीय दल का जो है बीजेपी ने उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो अपना नेता चुन लिया है और उसके बाद अब एक अनौपचारिकता ही बाकी है और उसी के लिए ये बैठक जो बुलाई गई है और इस बैठक में विधिवत तौर पर जो घोषणा कर दी जाएगी कि प्रधान नरेंद्र मोदी है वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री जो बनेंगे और इसीलिए ये बैठक जो बुलाई गई है। और थोड़ा सा कुछ विभागों के ऊपर भी जो चर्चा होनी है उसको भी जो फाइनलाइज कहीं ना कहीं इस पूरी बैठक में जो कर दिया जाएगा और उम्मीद करते हैं शायद 12 या 1 बजे के आसपास जो एनडीए में क्या फैसला हुआ वो भी सामने आ जाएगा। जी सोनिया। ठीक है ओपी शर्मा जी, बने रहिए हमारे साथ। रुक करना चाहूंगी एक बार फिर से राजवीर रोहिला जी का। रोहिला जी, इस बार बीजेपी अकेले बहुमत नहीं जुटा पाए तो ये मानकर चले कि सहयोगी दलों से दबकर काम अब बीजेपी ऐसा सुगबुगाहट देखने को मिल रही है? हाँ बिल्कुल ये सत्य है, हम कहीं ना कहीं बहुमत से 32 सीटें पीछे रहे हैं, लेकिन हमारा एनडीए गठबंधन बहुत मजबूत है और एनडीए गठबंधन ने अब हमारे शीर्ष नेता श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया है। ठीक है ना, तो हमें कोई दबाव नहीं है। ये तो दबाव वो लोग सोचते हैं जो सत्ता से बाहर है, क्योंकि एनडीए एक गठबंधन एक परिवार है। जिस परिवार में ठीक है, परिवार में छोटी छोटी बातें ऊपर नीचे होती रहती है, कोई डिमांड भी आ जाती है, किसी की डिमांड पूरी हो जाती है, किसी की रह जाती है, तो डिमांड तो घर में भी होती है ना। मतलब मेरे बेटे को ये चाहिए, बेटी को ये चाहिए, तो हो सकता है बेटी की डिमांड पहले पूरी कर देते हैं कई बार। ठीक है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं होती क्योंकि सरकार चलानी है, ये कोई गुड्डे गुड़िया खेल नहीं है, तो इसमें बड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है। और जो हमारे एलआई हैं उन्होंने बिल्कुल निस्वार्थ भाव से लिख के दिया है कि हम आपके नेतृत्व में भरोसा करते हैं, मोदी जी आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। तो इसमें कोई इफ या बट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए की सरकार है वो बिल्कुल धड़ल्ले से चलेगी और आप देखना आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े फैसले होने वाले हैं। ठीक है ना, ये जो कांग्रेसी जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, जो इनका सारा प्रोपेगेंडा धराशायी होगा। और नीरज जी ने एक बात कही थी श्री राम जी के बारे में। श्री राम जी पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए आस्था का
एक हमारा ये वो था केंद्र है न कि कोई मतलब वोट के लिए, हमने वोट के लिए नहीं राम मंदिर बना रहा, ठीक है ना। तो ये जो, और नंबर 2, राम मंदिर पूरे देश की जनता ने बनाया है। हाँ ठीक है, मोदी जी के कार्यकाल में बना है, मोदी जी ने उन चीजों को आगे बढ़ाने में प्रयास किया कि देश और दुनिया को हम दिखा सके कि हम राम भक्त है, ठीक है ना। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इनका प्रोपेगेंडा है, इनका प्रोपेगेंडा चलने वाला नहीं है। जनता अच्छे से समझती है, ठीक है, जनता ने हमें थोड़ा सा 30-32 सीटों पीछे किया है और वो हमें सोचने का समय दिया है कि कहीं ना कहीं अगर हमसे कोई चूक हुई होगी तो हम उन चीजों को ठीक करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है रोहिला जी, नीरज गुप्ता की ओर चलते हैं। नीरज गुप्ता जी, आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो एक तरह का प्रोपोगेंडा फैला रही है, झूठ की राजनीति कर रही है, क्या कहेंगे? मैं क्या बार बार बोल रहा हूँ, देखिए टीवी खोलिए ना, टीवी पे हम बोल रहे हैं क्या? टीवी पे आप जैसे जर्नलिस्ट बोल रहे हैं, टीवी खोल के देखिए क्या क्या फैल रहा है, हम फैला रहे हैं क्या ऐसे? मतलब आज तक तो मीडिया इनकी मानती थी, अब मीडिया हमारी मान रही है क्या? दूसरी इन्होंने एक बात कही कि भाई पहले गठबंधन एनडीए की सरकार रही तो हम पे प्रेशर नहीं था। भाई पहले प्रेशर क्या होगा जब आपका पूर्ण बहुमत था? वो सहयोगी क्या बोलेंगे? सहयोगी तो आप दिखाएंगे, पहले समर्थन पत्र और आप मंत्री पद की कीमत, समर्थन पत्र की कीमत है मंत्री पद। भाई साहब अभी आप देखना, आप टीवी खोल के देखो, समर्थन पत्र के मतलब सब मंत्री पद चाहिए, उनको पता है। और आप जो टीडीपी वाले और इनकी बात करें जेडीयू, ये पुराने साथी कितनी बार आपसे अलग होकर चले गए? टीडीपी वालों को जेल की हवा खिलाई, किसने हवा खिलाई? जो आपके टीडीपी के सर्वे सर्वेन को जेल की हवा किसने खिलाई? रोले जी इस बात का जवाब दोगे? और जेडीयू वाले जो नीतीश ये कितनी बार पार चलाई, कितनी बार आ गए? उन्होंने बोला था राम मंदिर मस्जिद करते हैं, हम इसके खिलाफ है, बीजेपी हमेशा ऐसी करती है। आप वो सारी बातें भूल जाओगे क्या? आप अपने लाइन पे खड़े रहोगे आप? इसलिए सब ये बेकार की बात है। मजबूती का गठबंधन नहीं है, मजबूरी का गठबंधन है। सिर्फ सरकार बनानी है, सरकार का लालच है, सिर्फ ये सरकार की बात है और कुछ नहीं है। आप देखना देश हित के फैसले कैसे लटकाए जाएंगे और इनके फैसले नहीं होंगे। आपने सिर्फ कोर्ट का मुल्क है, सरकार 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगी। ठीक है रोहिला जी, बात की जाए लोकसभा चुनाव की, लेकिन लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ तो नीचे हुआ है, ये तो मानने वाली बात है, लेकिन कई जगह पर अच्छा प्रदर्शन भी रहा, विपक्ष भी पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ा और ऐसे ही कई तरह के आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मजबूरी में सरकार बना रही है। 14 राज्यों में कांग्रेस साफ है, लेकिन फिर भी इनको अहंकार है कि सरकार बनाएंगे ये लोग, जबकि ये चीजें दूर दूर तक भी संभव नहीं है। एक बात, उड़ीसा में हमारा एक स्टेट और बढ़ गया, उड़ीसा में हमने सरकार बनाई है, आंध्र प्रदेश में हमने गठबंधन में सरकार बनाई है। तो ये इन लोगों का ग्राफ घटता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता जा रहा है। ठीक है, हमारी कुछ जगह पर हमारी सीटें कम हुई हैं, हम मानते हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं और इस कमी को हम दूर करेंगे। क्या कमी रह गई सर? आने वाले हैं राजवीर रोहिला जी, क्या कमी रह गई, क्या वजह रह गई? अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया, चुनाव प्रचार में कोई कमी नहीं रही, फिर कहां कमी रह गई कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जो है वो नीचे चला गया? सोनिया जी, कई बार क्या होता है, चुनाव लड़ रहे होते हैं ना, कहीं उसमें कई चीजें इफेक्ट करती है। खाली एक प्रचार नहीं होता, उसमें बूथ मैनेजमेंट भी होता है, उसमें आपके नेताओं का आवागमन भी होता है, भीतर का भी होता है, ठीक है ना। तो कई चीजें होती है इलेक्शन में, चाहे वो छोटा इलेक्शन हो चाहे वो बड़ा इलेक्शन हो, और इलेक्शन को हमेशा मतलब मजबूती से लड़ा जाता है। कोई भी पार्टी अपना इलेक्शन मजबूती से लड़ती है। एक छोटा सा सवाल और कि अभी जो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे गया है, क्या उसका असर विधानसभा के चुनाव अभी हरियाणा में होने वाले हैं अक्टूबर में, उन पर भी असर देखने को मिलेगा? कुछ ही सेकंड में अपनी बात पूरी कर दीजिए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है और विधानसभा का चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाता है। और आप निश्चिंत रहिए, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार फिर हरियाणा में सरकार बनाएगी। ठीक है राजवीर रोहिला जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। और लगातार हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी नीरज गुप्ता जी जुड़े हुए थे। नीरज गुप्ता जी आपका भी धन्यवाद। हमारे संवाददाता ओपीएस शर्मा हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज एनडीए की बड़ी बैठक होगी और साथ ही 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पीएम पद की शपथ लेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।